बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास केमिस्ट्री के पीके के चैप्टर 1 में स्टाइकोमेट्री में एग्जाम्पल 1.1 सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 1.1 है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे साथ 60 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH हो तो इसमें कितने मोल होंगे। मतलब 60 ग्राम आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मोल में कन्वर्ट कर लें। तो हमारे साथ मोल का फार्मूला हमारे साथ है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ये हमारे साथ फार्मूला है। तो मास इन ग्राम तो हमें गिवन है 60 ग्राम, लेकिन मोलर मास हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम मोलर मास मालूम करते हैं। तो एज मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमारे साथ है 23 ग्राम पर मोल प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे साथ है 16 ग्राम पर मोल और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे साथ है 1 ग्राम पर मोल। तो अगर हम 23, 16 और 1 ऐड कर लें तो हमारे साथ आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 23 प्लस 16 39 प्लस 1 40 ग्राम पर मोल। तो हमारे साथ मोलर मास मालूम होगी। अब हम नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं। एज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम, हमारे साथ जो मास गिवन है वो 60 ग्राम है। 60 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास हमने मालूम किया 40 ग्राम पर मोल। तो 60 डिवाइड बाय 40 अगर हम कर ले तो 60 डिवाइड बाय 40 से आता है 1.5 और ये ग्राम पर मोल है। तो ये मोल डबल डिवीजन में ऊपर जाएगा और ये ग्राम नीचे है। तो ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल हमारे साथ आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.5 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो गया और एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इंशाल्लाह मैं केमिस्ट्री में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सॉल्व करूँगा इस चैनल में। और स्टूडेंट की जितनी भी मुतालिबात है कि जो टॉपिक करवाना है तो मैं उसके मुताबिक करवाऊँगा। थैंक यू।